पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। इस बुलेटिन में हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में, खास कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आप सभी को रंगों के उत्सव होली की पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और होली से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से, जहां पर सीएम हाउस में डॉक्टर मोहन यादव ब्रिज की होली खेल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में होली रे रसिया गाना भी गाया है। बड़ी खबर भोपाल में सीएम हाउस में इस समय होली समारोह चल रहा है। ब्रज की होली खेली जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस होली समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने अभी अभी भोपाल में होली रे रसिया गीत गाकर सभी को अपनी ओर आकृष्ट किया। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर भाजपा मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने यहां पर ढोल भी बजाया है। भाजपा मुख्यालय में सुबह 8 बजे से होली मिलन समारोह चल रहा है। कई बड़े नेता इस होली समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आज होली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र दिन भर बनी रहेगी। समय हो गया है प्रतिदिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 14 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:23 तक। तत्पश्चात प्रतिपदा। राहु काल का समय सुबह 11:18 से दोपहर के 12:46। सूर्यास्त शाम को 6:34। आज चंद्र ग्रहण भी है, किंतु भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार: सोचें, समझें, फिर बोलें, यही बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। आज 64 साल बाद होली और रमजान में जुम्मे का दिन है। इसको लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में जीत के जुलूस पर हमले के बाद आज होने वाले त्यौहार और नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 2000 से अधिक जवान जमीन स्तर पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से चारों ओर निगरानी की जा रही है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए इसे ढकने की अपील भी प्रशासन ने की है। वहीं उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में सर्वाधिक हाई अलर्ट है। इनमें सबसे ज़्यादा शाहजहाँपुर, संभल, बरेली और अलीगढ़ जैसे ज़िले शामिल हैं। कई जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है, तो वहीं नमाज का टाइम भी परिवर्तित किया गया है। सर्वाधिक 109 मस्जिदों को बरेली में तिरपाल से ढका गया है, तो वहीं शाहजहाँपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया है। संभल में रंग गुलाल से मस्जिदों को बचाने के लिए 10 स्थानों पर मस्जिदों को ढका गया है। संभल में हाई अलर्ट रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे
से निगरानी हो रही है। ड्रोन सभी छतों के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं मौके पर आला अधिकारियों की तैनाती की गई है। 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज अयोध्या में भी होली मनाई जा रही है। रामलला ने धनुष के स्थान पर आज पिचकारी पकड़ ली है। चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ है। वहीं वृंदावन में लगातार ब्रज की होली खेली जा रही है। यहाँ पर देशी पर्यटकों के साथ साथ कई विदेशी पर्यटक भी होली का लुत्फ उठाने पहुँचे हैं। इधर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कल तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपए के सिंबल के स्थान पर तमिल में रू का संकेत बनाया है। बजट में रुपए का सिंबल हटाने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलई ने मुख्यमंत्री स्टालिन को स्टूपिड कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु के बजट से रुपया का सिंबल हटाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि यह सिंबल तमिलनाडु के ही थिरुवुरुर उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो कि डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आपको बता दें 2010 में केंद्र सरकार ने रुपए का सिंबल अपनाया था। इसे आईआईटी के उदय कुमार ने तैयार किया था। आरबीआई ने उन्हें 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। तमिलनाडु और केंद्र सरकार में त्रिभाषा को लेकर विवाद पनपा हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि मातृभाषा के साथ साथ एक विदेशी भाषा और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, जबकि तमिलनाडु सरकार मातृभाषा और विदेशी भाषा के द्विभाषी फॉर्मूला पर काम कर रही है। हालांकि रुपए का सिंबल हटाने से कानूनी तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कोई ऑफिशियली परिवर्तन आएगा। केवल यह एक संकेत है जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दर्शाया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में वह त्रिभाषी फॉर्मूले को नहीं अपनाएगी। इधर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने उन पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी इसकी जानकारी दी गई है। इधर यमुना नदी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। 33 में से 23 साइड क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में स्थिति खराब है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल के 4-4 पॉइंट क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा कर पा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में भी कल होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। सेवादारों ने फूल की होली खेली। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस अवसर पर कहा कि होली मेल मिलाप का पर्व है, हमें मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए। वहीं कल मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को सभी वर्गों के विकास के लिए सही बताया। उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रदेश में रोजगार के अवसर बना रहे हैं, साथ ही साथ निवेश भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं 7वें वेतनमान के पुनरीक्षण से कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कई समाचार पत्रों ने खबर छापते हुए लिखा है कि गृह भाड़ा भत्ता 15% तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कितना बढ़ाएगी इस संबंध में कोई बात नहीं कही है, लेकिन हाँ 1 अप्रैल से पुनरीक्षण की बात कर
कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास जरूर किया गया है। इधर बिजनेसमैन गौतम अदानी को अमेरिका के मार्केट रेगुलेटरी ने सम्मन जारी किया है। केंद्र सरकार ने इसे अहमदाबाद कोर्ट भेज दिया है। गौतम अदानी पर दिल्ली अमेरिका में 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। वहीं गुजरात के बड़ौदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कल रात एक नशे में धुत कार सवार ने 4 लोगों को रौंद दिया। मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि कार की स्पीड 120 घंटा प्रति किलोमीटर थी। पुलिस जांच में जुट गई है। मौसम, देश के कई राज्यों में मौसम ने गड़बड़ बदली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कल बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई। कई दुकानों के टीन चद्दर उखड़ गए, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं। वहीं अरवल में भी ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं। गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। गर्मी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। तो वहीं इंदौर की मंडी में कद्दू की लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। प्रतिदिन 50 टन से अधिक माल आ रहा है, जिसके कारण कद्दू के दाम 7 से 8 रुपये प्रति किलो मंडी में बिक रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 200 अंक लुढ़क कर 73,828 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 73 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 22,397 पर बंद हुआ। वहीं अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने से कई देश अमेरिका के इस फैसले से नाराज हैं। ब्राज़ील ने अब आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि इससे न केवल दुनिया के अन्य देशों में बल्कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के उस बयान को झूठा करार दिया है जिसमें कहा गया था कि ट्रेन हाईजैक प्रकरण को खत्म कर दिया गया है। BLA ने कहा कि अभी भी बलूचिस्तान के सिविल इलाके में लड़ाई ज़्यादा है। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी हार हुई है। हार को और नुकसान को छुपाने के लिए वह झूठ कह रही है। इधर भारत सरकार ने कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहाँ स्थित है। वहीं नेपाल में राजतंत्र स्थापित करने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर यूक्रेन रूस जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल क्रुस्क का दौरा किया। यूक्रेनी सेना को लगभग बाहर करने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा वह दिन दूर नहीं जब क्रुस्क रूस के कब्जे में होगा। वहीं यूक्रेन 30 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। रूस को अब फैसला लेना है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध विराम के लिए कुछ शर्तें रखी हैं जिसे यूक्रेन स्वीकार नहीं कर रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति का कहना है कि इससे पता चलता है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। क्रिकेट, WPL वीमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। कल
खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 47 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। निर्धारित ओवर में 213 रन मुंबई ने बनाए। 214 रनों का पीछा करते हुए गुजरात जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 43 ओवर में 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद कुछ पारी को संभाला गया, लेकिन 112 रन पर 6 विकेट हो गए। बाद में कुछ अच्छे शॉट खेले गए, लेकिन 19.2 ओवर में गुजरात जायंट्स की पूरी टीम 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 47 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। मुंबई और दिल्ली कैपिटल दूसरी बार आमने सामने होंगी। 2023 पहले WPL फाइनल सीजन में दिल्ली और मुंबई की भिड़ंत हुई थी, जिसमें मुंबई ने खिताबी जंग जीती थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। पिछले मुकाबले में उसे बेंगलोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज पूरे देश में जुम्मे की नमाज और होली का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी शपथ लेंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि कुछ समय पश्चात लगभग 11 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी होली मिलन समारोह में भाग लेने भाजपा मुख्यालय पहुंचेगी। इन तमाम बड़ी खबरों पर RC न्यूज़ की नज़र लगातार बढ़ी हुई है। तो वहीं जाते जाते आपको बता रहे हैं, इंदौर के खजराना मंदिर की दान पेटियों को खोला गया। इंदौर के खजराना मंदिर में 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान प्राप्त हुआ है। इसमें बंद हो चुके 500,000 के नोट भी मिले हैं। तो वहीं पहली बार महंगी लेडीज घड़ी भी मिली है। आप सभी को एक बार फिर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सावधानी पूर्वक आप रंगों के इस महापर्व को मनाएं, गुजिया मिठाइयाँ खाएं। उत्तर प्रदेश के गोंदिया में एक दुकान पर गुजिया 50,000 रुपये किलो तक बिक रही है। नमस्कार। IQ. Free space. Stop button.